दोस्त हम लोग पिछला क्लास में 2012 बोल रहे हैं 12 प्रश्न नंबर 12 तक कवर कर लिए थे, ठीक है ना। और इस आज क्लास में हम लोग किसे खत्म करेंगे 12 से, ठीक। आज चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम हो गया, ठीक। चलिए 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। बोल रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। साथियों हमारा आंसर क्या होगा? 1 नंबर साहित्य होगा आंसर, ठीक है ना। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। साथियों हमारा आंसर क्या होगा? डी विजयनगर, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता का नगर कौन है? विजयनगर। याद रखिए यह प्रश्न जो है 2022 में पूछा हुआ है, और जो पिछले का प्रश्न था यह 20 में और 22 में दोनों में पूछा हुआ है। देखिए जिसके सामने ये सब लिखा रहेगा ना, समझिए कि वह उस साल में पूछा हुआ है, ठीक। आप इसको ध्यान रखिएगा, हमको बार बार बताने की जरूरत ना पड़े। फिर अगला प्रश्न बोल रहा है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की। साथियों हमारा आंसर होगा ए 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न बोल रहा है धौलावीरा किस राज्य में है। साथियों धौलावीरा किस राज्य में है? तो हमारा आंसर क्या होगा? गुजरात, ठीक है ना। धौलावीरा किस राज्य में है? तो गुजरात में है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। साथियों हमारा आंसर होगा सिंधी, ठीक है ना। डी नंबर होगा आंसर, क्या होगा हमारा? डी नंबर सिंधी, ठीक। याद रखिएगा ये हमारा आंसर होगा सिंधी, ये वाला। ठीक है ना। अगला प्रश्न बोल रहा है ये हड़प्पा सभ्यता कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है। साथियों हमारा आंसर होगा मोहनजोदड़ो, ठीक। ऑप्शन नंबर ए होगा मोहनजोदड़ो। थोड़ा इसका हम जो है ना इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पतला कर लेते हैं, मोटा ज्यादा हो गया है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी भोगावा, ठीक है ना। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगावा नदी। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। साथियों आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक। ये 19 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों हमारा आंसर होगा बी सिंधु नदी। अगला प्रश्न मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी। साथियों हमारा आंसर क्या होगा? राखल दास बनर्जी, ठीक है ना। राखल दास बनर्जी। अगला प्रश्न है बोल रहा है कालीबांगा स्थित है। साथियों राजस्थान में स्थित है। कालीबांगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला। साथियों तो हमारा आंसर क्या होगा? लोथल, ठीक है ना। लोथल से मिला था। अच्छा गोदी में समझते हैं क्या होता है? पोट, क्या होता है? पोट। नाई का गोदी वाला मीन्स क्या? नाई सिंधु सभ्यता के जो लोग थे और नदी से व्यापार करते थे, तो नदी कहाँ लगती? नदी के किनारे नाई लगती थी ना, तो कहाँ पर लगती थी भाई साहब? वो लोथल में था। इसी को गोदी वाला बोलते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा गोदी, ठीक, लोथल में। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे। साथियों हमारा आंसर क्या होगा? बी शिव। अगला प्रश्न बोल रहा है घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। साथियों हमारा आंसर होगा सूतकोतड़ा से मिले, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सूतकोतड़ा, ठीक, सूतकोतड़ा से मिला है। तो ये रहा 25 गो। ये 25 गो जो है ना फेमस प्रश्न है, यानी
चैप्टर 1 से सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, इस चैप्टर से ये 25 जो ना हाईलाइटेड प्रश्न है, मतलब कि बार बार पूछने की उम्मीद है। देखिए आपको ये तो है, इसको भी हम लघु उत्तरीय प्रश्न भी करवाएंगे। आप पर इसको देखिए, सीधे देखिए कितना जैसे ये जो आपको 25 को हम दिखाया है ना, ये 25 को प्रश्न ना इम्पोर्टेंट है, यानी ये बहुत बार बार पूछता है। देखिए अगर हम पिछले साल की बात करें तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर देखिए दिखा रहा है। पिछले में हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2023 में देखिए 7 वो पूछा हुआ है इस चैप्टर से, सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर से 2023 में को प्रश्न पूछा हुआ है 7 गो। आप एथी में देखिए, अगला में देखिए 2022 में देखिए आप 2022 में को पूछा हुआ है, देख लीजिए 2022 में 8 गो पूछा हुआ है। यहाँ पर दिख रहा है आपको, को पूछा हुआ है 2022 में 8 गो पूछा हुआ है। देखिए दिख रहा है ना, ये देखिए लघु उत्तरीय 7 गो पूछा है, दीर्घ उत्तरीय को पूछा है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर आप एक पॉइंट आप समझ लीजिए, देखिए ये जो है ना यहाँ पर देखिए, होल्ड ऑन थोड़ा इसको ठीक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो लिखा है ना, ये जो वर्ष लिखा है ना, ये साल है, ठीक है ना। और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है पूछे गए प्रश्नों की संख्या है, ठीक, इसको ध्यान दीजिए। ये जो है ना, ये जो साल दिख रहा है 2013 ना, 2013 में चैप्टर 1 यानी सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न को पूछा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो 3 गो पूछा है। देखिए यहाँ पर लिखा है 3 गो ना, और लघु उत्तरीय 2 नंबर के को प्रश्न पूछा है तो 2 गो पूछा है। फिर 5 नंबर का को प्रश्न पूछा है तो 2 गो पूछा है, देख लीजिए। और हम बात करें तो भाई साहब हमारा इसी चैप्टर से कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर ये वाला है, देखिए कितना पूछा है। इसको हम जितना भी करवा दिए ऑब्जेक्टिव में, आप इसको सब रट लीजिएगा, ठीक है ना, इसको रट लीजिएगा तो आपका फायदा होगा। ये उसके लिए है जो लड़का पढ़वे ना किया है, अब चाह रहा है कि पढ़ के अच्छा खासा नंबर लेके आ जाए, तो ये उसके लिए, ठीक है ना। देखिए हम आपको ये नहीं कहते हैं ना कि आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में तो आपको 450 नंबर आ जाएगा, हाँ, लेकिन नहीं कहते हैं ना क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिएगा तो 300+ से नंबर आएगा, आप फेल तो ना होके, इतना बात याद रखिए, ईमानदारी से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये आप समझ गए इसको, ठीक। तो आज इसको हम रहने देते हैं, ठीक है ना। अगला हम क्लास में, जिस अगला क्लास कराएंगे ना, तो उसमें हम ये वाला करवा देंगे, देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न करवा देंगे, ठीक। चलिए।